छिपी हुई हैं जो मानव जीवन के कष्ट। जय मां लक्ष्मी भक्तों, प्रकृति के गर्भ में ऐसी अनेकों दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियां छिपी हुई हैं जो मानव जीवन के कष्टों को हरने की क्षमता रखती है। इन्हीं दुर्लभ और शक्तिशाली वनस्पतियों में से एक है बागनख। इसे सामान्य भाषा में बगनखा अथवा बिच्छू कांटा भी कहा जाता है। यह वनस्पति देखने में जितनी साधारण प्रतीत होती है, इसके गुण उतने ही असाधारण और रहस्यमय हैं। तंत्र, शास्त्र और आयुर्वेद में इस पौधे का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। प्राचीन आर्षियों और मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि इस पौधे के भीतर नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। इस विस्तृत लेख में हम बागनक पौधे की उत्पत्ति की कथा और इसके द्वारा भूत प्रेत, शनि राहु के छूटना और जादू को भस्म करने की विधियों पर प्रकाश डालेंगे। बाघ की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। बागनक पौधे की उत्पत्ति के विषय में पुराणों और लोक कथाओं में एक अत्यंत रोमांचक और भक्तिपूर्ण आख्यान प्रचलित है। ये कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का अत्याचार तीनों लोगों में बह गया था, तब धर्म की रक्षा के लिए और अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राण बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने एक अद्भुत रूप धारण किया। ये रूप न तो पूरी तरह मनुष्य का था और ना ही पूरी तरह पशु का ये रूप था। भगवान नरसिंह का उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई अस्त्र मार सके, न शस्त्र, न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न नर से, न पशु से। गोधूली बेला के समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लिटाया और अपने तीखे नखों से उसका वध कर दिया। उस समय भगवान नरसिंह का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। उनके नाखून दैत्य के रक्त से सने हुए थे। वध करने के पश्चात जब भगवान का क्रोध शांत हुआ और वे अपने नखों को झाड़ रहे थे, तब उनके नखों से पृथ्वी पर कुछ अंश गिरे। माना जाता है कि भगवान नरसिंह के उन दिव्य और शक्तिशाली नखों के अंश जहां जहां पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां एक विशेष प्रकार की वनस्पति उत्पन्न हुई। इस वनस्पति का फल देखने में बिल्कुल बाघ या सिंह के नख जैसा था। इसके फल में 2 तीखे कांटे होते हैं जो किसी हिंसक पशु के पंजे के समान मुड़े हुए होते हैं। इसी कारण इस पौधे का नाम बाघनक पड़ा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान नरसिंह के नखों के तेज से हुई है। इसलिए इसमें आसुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को चीरने और नष्ट करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार ये पौधा भी अपने धारण करने वाले की हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। वनवासी समाज में ये मान्यता दृढ़ है कि बाघनख साक्षात नरसिंह भगवान का ही स्वरूप है। बाघ का स्वरूप और पहचान यह पौधा आमतौर पर वर्षा जंतु में बंजर भूमि और सड़क के किनारों पर अपने आप उगाता है। इसके पत्ते चौड़े और रोएदार होते हैं। इसके फूल सुंदर और गुच्छों में लगते हैं, जिनका रंग हल्का गुलाबी और बैंगनी आभा लिए है। परंतु इस पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका फल है। फल सूखने के बाद काला और अत्यंत कठोर हो जाता है। इसकी आकृति को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी बाघ ने अपना पंजा सिकोड़ रखा हो। इसमें 2 नुकीले कांटे होते हैं जो बिच्छू के डंक जैसे भी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इसे बिच्छू घास या उलट कांटा भी कहा जाता है। इसके खड़े आवरण के भीतर इसका बीज सुरक्षित रहता है। तंत्र क्रियाओं में इसी सूखे हुए फल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। शनि, राहु और केतु का महाशत्रु ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।
जब किसी व्यक्ति की कुंडली में यह ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं तो उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। परंतु बाघनख एक ऐसी वनस्पति है जो इन तीनों ग्रहों के प्रभाव को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखती है। शनि का प्रभाव, शनि देव न्याय के देवता है। जब शनि की सारे साथी या ढैया चलती है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। बाघ नख का रंग काला होता है और यह कंटीला होता है। शनि देव को काली और कंटीली वस्तुएं प्रिय हैं। यदि कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है तो उसे शनिवार के दिन बाघ नख के पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके काले धागे में गले में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव शांत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाघ नखी धारण करने वाले व्यक्ति के समीप शनि की वक्र दृष्टि नहीं ठहरती। यह एक प्राकृतिक कवच का कार्य करता है। राहु और केतु का शमन। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। यह व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर अधिकार करते हैं। राहु के प्रकोप से व्यक्ति को भ्रम, अनिद्रा और अज्ञात भय सताने लगता है। केतु के कारण बनते, काम बिगड़ जाते हैं और शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। बाघनखी आकृति केतु के प्रतीक ध्वज और राहु के मुख के समान रहस्यमयी होती है। इसे काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांगने से राहु और केतु की बुरी दृष्टि घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि कोई व्यक्ति राहु की महादशा से गुजर रहा हो तो उसे बाघन घी के फल को अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करना चाहिए। यह प्रयोग राहु के विषैले प्रभाव को सोख लेता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं का नाश बाघन को वनस्पति जगत का ऊंझा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ग्रामीण अंचलों और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी इसका प्रयोग भूत प्रेत भगाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। इसकी उत्पत्ति ही असुर संहारक शक्ति से हुई है, इसलिए प्रेत बाधाएं इसके निकट आने से भी कतराती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन कई बार देखने में आता है कि हंसता खेलता परिवार अचानक दुखों के सागर में डूब जाता है। घर में बिना कारण कलह होने लगती है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा या जिसे हम आम भाषा में हाय लगना कहते हैं। ऐसी स्थिति में बाघनखी का धुआं अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। विधि इस प्रकार है, बाघनख के सूखे हुए फलों को कपूर और लोबान के साथ जलाएं। इसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। विशेष रूप से घर के कोनों में और अंधेरे स्थानों पर इसका धुआं अवश्य पहुंचाएं। ऐसी मान्यता है कि इस धुएं की गंध से नकारात्मक शक्तियां व्याकुल होकर घर छोड़ भागती है। बच्चों की सुरक्षा। छोटे बच्चे अत्यंत कोमल होते हैं और उन पर बुरी नजर या ऊपरी हवा का प्रभाव बहुत शीघ्र होता है। यदि बच्चा बार बार रोता है, दूध नहीं पीता या नींद में डरकर चौंक जाता है तो यह नजर दोष का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में बाघनख के एक पल को काले रेशमी धागे में पिरोकर बच्चे के गले में पहना देना चाहिए। यह ताबीज बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देता है, जिससे कोई भी दूषित हवा बच्चे को स्पर्श नहीं कर पाती। टोना टोटका और जादू का काट तंत्र शास्त्र में काट का अर्थ होता है शत्रु द्वारा किए गए वार को निष्फल करना। यदि किसी शत्रु ने ईर्ष्यावश किसी व्यक्ति पर मारण, मोहन या उच्चाटनवादी है तो बाघनख उसका रामबाण उपचार है। भस्म करने की शक्ति शीर्षक में कहा गया है कि यह टोना जादू को भस्म कर देता है। इसका अर्थ यह है कि बाघनखी की उपस्थिति मात्र से तांत्रिक प्रयोगों की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे खिलाया पिलाया गया है तो बाघनखी जड़ को घिसकर माथे पर तिलक लगाने से वो प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। शत्रु बाधा निवारण। यदि शत्रु निरंतर परेशान कर रहे हो और कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहे हो तो बाघ का एक विशेष प्रयोग बताया गया है।
एक बाघ का फल लें और उस पर शत्रु का नाम काजल से लिखें। इसके पश्चात उस फल को भूमि में गहरा गड्ढा खोद कर दबा दें। जैसे जैसे वो फल मिट्टी में गलेगा वैसे वैसे शत्रु की शत्रुता कम होती जाएगी। ये प्रयोग शत्रु को नष्ट नहीं करता, अपितु उसके मन से बैर भाव को समाप्त कर देता है। उपयोग की विधियां और नियम वाक्य का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इसे सिद्ध करना और सही विधि से प्रयोग करना आवश्यक है। बिना विधि विधान के किया गया कार्य पूर्ण फलदायी नहीं होता। सिद्ध करने की विधि बागनक के फल या जल को किसी शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली या दीपावली की रात्रि में घर लाना चाहिए। इसे घर लाकर सबसे पहले गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर पवित्र करें। इसके पश्चात इसे लाल वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप जलाकर इसकी पूजा करें। मंत्र जाप बाघनक को जागृत करने के लिए भगवान नरसिंह के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ माना गया है। मंत्र है ओम ग्रौं वीरम महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुख नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात बाघ नख में देव शक्ति का संचार हो जाता है। अब यह प्रयोग के लिए तैयार है। धारण करने के नियम: इसे सदैव कमर से ऊपर ही धारण करना चाहिए। गले में या बाह में बांधना श्रेष्ठ है। 2 शौच आदि क्रियाओं के समय यदि संभव हो तो इसे उतार कर रखी देना चाहिए अथवा इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। 3 स्त्रियां मासिक धर्म के समय इसे धारण न करें। 4 यदि धागा टूट जाए या बाघनखी खंडित हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। खंडित बाघनक का प्रयोग वर्जित है। औषधीय गुण: यद्यपि यह लेख मुख्य रूप से इसके आध्यात्मिक और तांत्रिक गुणों पर केंद्रित है, तथापि इसके औषधीय गुणों की चर्चा के बिना यह संग्रह अधूरा रहेगा। आयुर्वेद में इसे एक विश्वनाशक औषधि माना गया है। बिच्छू दंश का उपचार प्राचीन वैद्य बिच्छू के काटने पर बाघ के बीजों को घिसकर दंश वाले स्थान पर लगते थे। माना जाता है कि यह बिच्छू के जहर को खींच लेता है। इसकी आकृति भी बिच्छू जैसी है, जो समान से चिकित्सा के सिद्धांत को दर्शाती है। त्वचा रोग, दाद खाज और खुजली जैसे चर्म रोगों में बाघनक के तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों से निकाला गया तेल चर्म रोगों के कीड़ों को नष्ट करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाता है। जोड़ों का दर्दवात रोग या गठिया में जब जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है तो बाघ नख के पत्तों को गर्म करके बांधने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है। यह वातनाशक होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: भारतीय संस्कृति में बाघनक का महत्व केवल तंत्र मंत्र तक सीमित नहीं है। यह वीरता और पौरुष का प्रतीक भी माना जाता है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करने के लिए लोहे बने बाघनक हथियार का प्रयोग किया था। उस हथियार की प्रेरणा इसी वनस्पति की आकृति से ली गई थी। ये दर्शाता है कि यह आकृति ही विजय और शत्रुनाश का प्रतीक है। कई समुदायों में दूल्हे को विवाह के समय बाघनक की आकृति वाला स्वर्ण पदक पहनाया जाता है ताकि वह अपने ग्रस्त जीवन की रक्षा एक वीर की भांति कर सके। आधुनिक संदर्भ और सावधानियां: वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, परंतु कुछ शक्तियां और रहस्य विज्ञान की परिधि से परे है। बाघनक पर विश्वास करना या ना करना व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। ये वनस्पति हमें प्रकृति से जोड़ती है और हमें ये विश्वास दिलाती है कि हर समस्या का समाधान प्रकृति की गोद में उपलब्ध है। सावधानियां: बाघन का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है।
इसका आंतरिक सेवन किसी योग्य वैद्य की सलाह के बिना नहीं